नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका उल्लेख हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होता रहता है। उन्हीं में से एक घटना घटी थी औरंगजेब के ज़माने में, जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आइए उसके बारे में हम सभी जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु गोविंद जी के 5वें पुत्र थे। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का देहावसान हो जाने पर ये सिखों के 9वें गुरु हुए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और वहीं रहने लगे थे। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। जब इनकी आयु 14 वर्ष थी तब इन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के विरुद्ध हुए युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर अर्थात तलवार के धनी रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर युद्ध स्थल में हुए भीषण रक्तपात का गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। धैर्य, वैराग और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगभग 20 वर्ष तक बाबा बगाला नामक स्थान पर साधना की। इसके साथ ही इन्होंने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण भी किया। वह आनंद साहिब से बीरपुर रोपड़, सैफाबाद, जिसे खियाला, कुरुक्षेत्र से होते हुए कड़ा मानिकपुर भी गए। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक उन्नति, दया, प्रेम और सद्भाव का बीजारोपण भी किया, जिसके कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये काफ़ी आगे बढ़े। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में भी गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत से रचनात्मक कार्य भी किए। उन्होंने अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध किया और नए आदर्श स्थापित किए। परोपकार के लिए कुओं एवं धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इस समय जो आप देखते होंगे बहुत कम कुएं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सब की शुरुआत वहीं से ही हुई थी। कुआं, धर्मशाला, सराय का निर्माण कराया जाता था। गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने का विरोध किया। गुरु जी ने औरंगजेब से कहा, यदि तुम अपने बल प्रयोग से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओगे तो यह इस्लाम धर्म के आदर्शों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब ने जो हिंदू लोग थे या जो और धर्म के थे उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप अपने धर्म को छोड़ के मुस्लिम बन जाइए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का शीश काटने का हुक्म दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मानवता के हित में उनका यह त्यागमय बलिदान अतुलनीय व अविस्मरणीय है। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। यही उनकी बहुत सी रचनाएं महला 9 में संग्रहित है। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी आज भी विद्यमान है। गुरु तेग बहादुर जी ने सहनशीलता, कोमलता और समता की मिसाल कायम करने के साथ साथ हमेशा यही संदेश दिया कि किसी को इंसान को ना तो डराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। इसकी जीवंत मिसाल इनका बलिदान है, जिसके कारण इन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। गुरु जी ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। विश्व के इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए था। उनके लिए धर्म सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था। इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए
गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के लिए एक परम साहसिक अभियान था। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसका उल्लेख इस बुक में तो नहीं दिया गया है, न इस पाठ में है, लेकिन आप ऐसा ही जानिए कि इनके द्वारा किए गए कार्यों को कारण ही आज हम इनको याद कर रहे हैं और इनकी कीर्ति अलौकिक रूप से हमेशा चमकती रहेगी। इनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ से इतना ही समझ में आता है कि ना तो हमको किसी गलत कार्य से डरना चाहिए, ना करना चाहिए, ना ही किसी को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ना ही प्रेरित होना चाहिए और गलत कार्य का सदैव विरोध करना चाहिए, उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर यहाँ दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो कॉपी में लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। इस तरह से इस पाठ के द्वारा यही सारांश निकलता है कि कभी भी गलत चीज़ों के सामने आप झुकिए नहीं, हमेशा गलत चीज़ों का विरोध करिए, गलत चीज़ों का साथ ना दीजिए, उसका परिणाम कुछ भी चुकाना पड़े। वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय की तल से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले की बहुत सारी वीडियो हैं जो इस पाठ पर आधारित हैं और इस क्लास के बुक से संबंधित हैं। यदि अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।